Good afternoon, ma'am. Take your seat. Thank you, sir. What's your name? सर धीरज शर्मा. Dheeraj, please introduce yourself. सर मेरा नाम धीरज शर्मा है. मैं सर बेसिकली ज़िला शिमला के ठियोग तहसील से बिलोंग करता हूँ. सर मैंने अपनी एजुकेशन डीवी लक्कड़ बाज़ार शिमला से पूरी करी है. उसके बाद सर मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में HPU यूनिवर्सिटी से. सर मेरे शौक़ है चेस खेलना और सर मैं बागवानी से भी जुड़ा हुआ हूँ. Are you comfortable with English? Will you be able to answer the questions in English, or you want that we should ask questions in English and you will answer in Hindi? What do you think? सर मैं सर हिंदी में भी बात कर हिंदी में बात करने से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगा. सर मुझे लगता है कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँगा. Okay. What is your understanding of smart city? सर स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो चलाया गया था 2015 में आया सर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सर स्मार्ट सिटीज़ मिशन का बेसिक जो फंडामेंटल्स है कि सर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. फॉर एग्जांपल सर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और शिमला को सर इसमें इंक्लूड किया गया है. सर जैसा कि मैं सर शिमला का निवासी हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम के अंडर वेरियस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स शिमला में चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल सर ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं. नहीं तो सर फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे जैसे रोड क्रॉस करते हैं तो उनके लिए एक्सीडेंट की खतरा रहता है. सर ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं. सर टनल्स का कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से सर शिमला में डिकंजेशन हो सकता है ट्रैफिक का. सर मुझे लगता है कि ये काम इसमें हो रहे हैं सर. What are the main components of smart city? Simply overbridges and bypasses, or more than that? सर और भी कंपोनेंट्स हैं जैसे सर वेस्ट मैनेजमेंट है सर, सीवेज ट्रीटमेंट है सर, जिससे हम जो सर वाटर पोल्यूट हो रहा है सर उसको अच्छे से डिस्पोज कर सके. सर ऑल्सो सर अभी ये याद आ रहा है. Tell us something about decreasing sex ratio, child sex ratio, especially certain states in the northern India, maybe Punjab, maybe Haryana. What are the reasons behind that? सर प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ओवरऑल सेक्स रेशो नॉर्थ इंडिया में कंपेरेटिवली ज़्यादा अलार्मिंग है. जैसे आपने सर मेंशन किया कि पंजाब और हरियाणा में केसेस बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है. सर इसका पहला रीज़न जो मैं समझता हूँ क्योंकि जो सेक्स सिलेक्टिव जो सर इन्फेंटिसाइड होता है सर, बच्चों की पेट में हत्या कर दी जाती है. सर इसकी वजह से ये कि प्रेफरेंस जो सर मेल चाइल्ड के प्रति है उसकी वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड ओनली. सॉरी यस सर इसकी वजह से होता है. साथ में सर जिस तरह का सर हमारी सोसाइटी में जो सर पेट्रियार्की प्रेवलेंट है सर, लोग ये चाहते हैं कि फैमिली में ज़्यादा मेल अर्नर्स हो, क्योंकि सर ये परसीव किया जाता है कि जो मेल है वो फैमिली में रहते हैं और जो विमेन है सर वो तो दूसरी फैमिली में चले जाएगी. सर मुझे लगता है ये बहुत ही गलत सोच है. इसको सर नेगेट करना चाहिए, इसको प्रमोट, इसके सर अगेंस्ट एक्शंस भी लेने चाहिए. तो हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? यू नो इट हैज़ बिकम ए सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम. हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? फर्स्टली सर जो सोसाइटी की सर प्रॉब्लम्स होती है, मुझे लगता है कि सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सोसाइटी के पास सबसे पहले है. इसलिए सर सबसे पहले मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको सबसे पहले इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए. सर जो हमारी फैमिली लेवल पर है, हमें अपनी जो बेटियां हैं उनको सर ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए. सर जैसे जैसे विमेन एजुकेशन लेंगी वो आगे बढ़ेंगी. सर इस तरह से सर उनकी जब एम्पावरमेंट होगी तो जब सर कोई विमेन चाइल्ड है, सर कोई चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, अगर वो एम्पावर्ड होगी तो जब सर वो विमेन की स्टेज में आएगी तब भी सर वो एम्पावर्ड ही रहेगी. इसकी वजह से सर वो बेटर डिसीजंस ले सकती है लाइफ में. सर What are the reasons for so much of air pollution, particularly NCR region, you know? Yes, सर मेन सर जो मैं रीज़न समझ सकता हूँ, फर्स्टली तो सर व्हीकुलर ट्रैफिक है. सर जो इंडिया का जितना भी सर व्हीकुलर ट्रैफिक है मोस्टली सर डीजल और पेट्रोल इंजन ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं. सर फर्स्ट रीज़न तो मैं ये समझता हूँ. सेकंड सर जो NCR रीजन है पर्टिकुलरली, क्योंकि सर वो एग्रीकल्चर जो बेल्ट है हमारी, जैसे पंजाब हरियाणा है, तो सर जो स्टबल बर्निंग होती है इसकी वजह से सर काफ़ी एयर पोल्यूशन रहता है. सर थर्डली मुझे लगता है कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, नई जगह खुले जा रही है ताकि अर्बनाइजेशन और बढ़ा सके, इस वजह से भी हो रहा है सर. फोर्थली सर मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल रीजन्स है जो सर, जैसे वहाँ पर कोई इतना जो मेजर्स रखे गए हैं वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सर जैसे ब्रिक किल्न्स होते हैं, ईंट के भट्टियाँ होती है सर, वहाँ से सर SO2 गैस निकलती है, उसकी वजह से सर उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं किया जाता है. सर इसकी वजह से मुझे लगता है कि एयर पोल्यूशन हो रही है सर. Prime Minister Modi started Swachh Bharat Abhiyan in 2014 or 2015. What do you think it has made some impact as far as the
cleanliness is concerned or not? सर जैसे कि आपने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में चलाया गया था 2 अक्टूबर से। सर मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। फॉर एग्जांपल सर पहले अगर हम जो फॉरेनर्स का इंडिया के प्रति व्यू होता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, रूरल एरियाज़ में हम देखते थे कि ओपन डिफिकेशन काफ़ी प्रचलन था इसका, तो इस पर काफ़ी कंट्रोल किया गया है। सरकार के जो सब पैसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए सर इसके अंडर मिलते हैं सर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स के लिए बनाने के लिए। सर उससे सर ओपन डिफिकेशन में अच्छा सुधार हुआ है। साथ में सर हम इसको अच्छा प्रमोट करने के लिए सर ओपन डेफिकेशन फ्री से हम ODF प्लस की तरफ आ रहे हैं सर, जिसमें हम सीवेज को ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर हम सिंपल टॉयलेट्स बना रहे हैं और उसमें सर सीवेज ट्रीटमेंट का कोई प्रावधान ना करें सर, उसको अच्छे से मैनेजमेंट ना करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा सर, इसलिए हम इस तरफ के लिए जा रहे हैं सर। Okay, you know that joining civil service, it's not everybody's cup of tea. It is full of so many challenges. Why are you interested in joining civil services? You know? सर मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं सर जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं मोस्टली ग्रामीण इलाके से आता हूँ सर। मुझे लगता है कि मैं ग्रामीण लोगों के बीच रहकर उनके अच्छा काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सर हिमाचल प्रदेश में 90% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है सर। जब मैं रूरल एरियाज़ में खुद भी रहता हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस को लोगों के जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर जो सर जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सर जैसे जो मेरा गांव है, जो मेरी पंचायत है, वो सर बैकवर्ड पंचायत में आती है सर। जैसे सर्दियों में हैवी स्नोफॉल के कारण सर पानी की दिक्कत, सर जैसे रोड कनेक्टिविटी जो ख़त्म हो जाती है सर, ये प्रॉब्लम्स सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये प्रॉब्लम्स फेस करी जाती है सर। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा काम कर सकता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ सर। Since you said you have come from rural area, enumerate 2-3 problems which people from rural areas are facing generally, not especially in winters but otherwise also. सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि रूरल एरियाज़ में सर जो मेन स्टे ऑफ ऑक्यूपेशन है सर वो एग्रीकल्चर है सर। एग्रीकल्चर क्योंकि सर सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है तो उसकी वजह से सर सेकेंडली इसमें सर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी होती है सर। फर्स्ट प्रॉब्लम तो मैं ये समझ सकता हूँ। सेकेंडली सर लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि सर रिसेंटली गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अराउंड 30% जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर सिर्फ एक टीचर एक पूरे स्कूल को पढ़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से सर जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। थर्डली सर कई एरियाज़ हैं जो अभी भी अनएक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल सर डोडरा कवार एरिया है सर, वहाँ के लिए अभी भी जो रोड कनेक्टिविटी है वो सब बहुत पुअर है, क्योंकि सर जो हमारा चांचल पास है वो बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो जाता है सर। लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सर चेकअप कराना है सर, उनके लिए सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। मुझे लगता है ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स है। What are self-help groups? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेरे लिए एक संगठन की तरह है, जो लोग सर जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस लगभग सेम होती है और जो कलेक्टिवली एक साथ मिलकर अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में एक साथ हेल्प करते हैं सर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं सर। प्राइम मिनिस्टर्स कौशल विकास योजना, हाँ उसके बारे में बताइए कुछ। सर प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, सर प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना एक सर फ्लैगशिप स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है सर। इसके अंडर हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रूरल एरियाज़ में सर उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए। फॉर एग्जांपल सर जैसे विमेन है सर, जैसे कुल्लू फॉर एग्जांपल, जैसे सर वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत अच्छा काम हो सकता है। कुल्लू शॉल्स है, किन्नौर में सर शॉल्स है सर। SHG के तहत और कौशल योजना के तहत सर विमेन जो है उनको हम स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं। उनको सर जब हम स्किल प्रोवाइड करेंगे तो जो अपना काम है सर, जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम है वो अच्छी स्केल पे कर सकते हैं सर। उनको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी समझ आ सकती है, बेसिक लेवल इकोनॉमिक्स जो किसी भी एक एंटिटी को लिए चाहिए होती है सर। इससे मुझे लगता है इसमें ये काम हो रहा है सर। But one problem with these groups is that they have their products, but they are not ready to sell it in the market. You know, for them they have to use so many resources which the ladies don't have. Yes sir. So what is the main effect of that? सर मेनली तो सर जैसे आपने बताया कि सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनके पास नहीं है, क्योंकि सर फॉर एग्जांपल अगर कोई विमेन है रूरल एरियाज़ में वो कर रहे हैं तो अपना प्रोडक्ट मार्केट तक पहुँचाना उनके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम है सर। मेरे हिसाब से सर इसमें सरकार के द्वारा ये काम हो सकता है कि आप हम इनको मेन स्ट्रीम पे लाएँ सर। इनकी एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं सर हम, कोई हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स है, सोशल मीडिया है, फेसबुक वगैरह पे सर हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। Yesterday ISRO sent 2 satellites. Those satellites belong to which country?
सॉरी सर, which type? Yesterday, ISRO sent 2 satellites into the orbit with the help of PSLV. These satellites belong to which country? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं था। Anyway. सो राइट इन द बिगिनिंग आप ये बता रहे थे कि आपको बागबानी का शौक है, राइट? यू आर फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। यस मैम। तो आप मेरे को कुछ ऐसे पौधे बता सकते हैं जो कि एयर प्योरिफिकेशन में या आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जितना एयर पोल्यूशन हो रहा है तो थोड़ा सा एयर क्वालिटी को बेटर करने के लिए जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं? मैम जिस तरह की गार्डनिंग में मैं इन्वॉल्व हूँ मैम, मोस्टली इट इज़ हॉर्टिकल्चर। मैं फ्रूट्स प्लांटेशंस मतलब मैं ज़्यादा करता हूँ। पर मैम जैसे फॉर एग्जांपल गार्डनिंग के उससे मैम छोटे प्लांट्स लगाए, बट कोई ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स जो एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट कर सकते हैं मैम, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है मैम, सॉरी। मेडिसिनल प्लांट्स की है आपको? मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं? यस सर। हाँ, वो कौन से? सर फॉर एग्जांपल हिमाचल में काफ़ी वैरायटी है। फॉर एग्जांपल सर गुच्छी है सर, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको यूज़ करते हैं सर। काला जीरा है सर स्परगंधा है सर। ये 2-3 नाम मुझे पता है सर। ऑल्सो आप एक जेंडर इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि जो लैंड है वो मेल हेयर को दी जाती है, तो ये सोच गलत है कि अगर बेटी को मतलब देनी पड़ेगी उस एंगल से, फिर मेल प्रेफरेंस होता है। लेकिन ये सोच गलत है, ये तो रियलिटी है ना? ये सोच थोड़ा ना है। अगर आप बोल रहे हो कि जो मेल प्रेफरेंस है बिकॉज लैंड दैट गोज टू द सन, और बेटी ने तो किसी और फैमिली में चले जाना है, वो तो फैक्ट है, बेटी ने तो अगली फैमिली में चली जाना है ना? तो इसमें आपको गलत क्या लग रहा है? मैम गलत तो ये लग रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बेटी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी दूसरे घर में भी जा रही है मैम, अगर लैंड भी उनके लैंड टाइटल उनके नाम पे किया जाएगा तो उसको एज अ इकोनॉमिक रिसोर्स यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैम जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें सरकार एज अ कोलैटरल लैंड को एज अ कोलैटरल लेकर लोन्स देती है, तो मैम उनके पास ये एबिलिटी नहीं हो रह पाती है। सेकेंडली मैम जो आप जिस तरह से आपने बताया, हिमाचल प्रदेश ने अभी रिसेंटली एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसके तहत कि लैंड सीलिंग एक्ट, मैम इसके तहत ये होता था बेसिकली कि जो हिमाचल प्रदेश में जो लैंड सीलिंग की डेफिनेशन है उसके तहत एक फैमिली को 5 लोगों का माना जाता है, जिसमें 2 पेरेंट्स और उनके 3 बच्चे। मैम जो आपने जैसे बताया कि विमेन के प्रति जो नहीं हो रहा है मैम, इस ट्रेडिशनली ये रहता था कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो मेल है मैम, जो बेसिकली जो लैंड सीलिंग है वो 150 बीघा है, पर अगर फर्स्ट मेल चाइल्ड है तो उसके लिए आप 150 बीघा की एक्सटेंशन और बढ़ा सकते हो, तो मतलब टोटली हम 300 बीघा ओन कर सकते हैं। बट उसी केस में मैम अगर विमेन है, अगर विमेन सबसे बड़ी चाइल्ड है तो मैम उसके लिए कोई ये प्रोविजन नहीं था। तो मैम लेटेस्टली सरकार ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहूँगा मैम इसे, मैं इस एक्ट को हटा दिया। विमेन भी इसमें इंटाइटल्ड होंगी कि वो भी इसमें एक्स्ट्रा ज़मीन कर सकती है। ओके। अगर आप फीमेल फीटिसाइड के नंबर्स देखें तो इंडिया में यू विल नोटिस दैट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के कुछ हिस्से, यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड के केसेस सबसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। व्हाई डू यू थिंक दैट इज़? मैम मुझे सबसे पहले ये लगता है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर जो पैट्रियार्की का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडली मैम जो हम अगर फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया के स्टेट से कंपैरिजन करें तो साउथ इंडिया के स्टेट्स में जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी आगे है, लोग मैम इस चीज़ से आगे बढ़ गए हैं। सेकेंडली मैम एग्रीकल्चर जैसी जो फील्ड्स है उसमें ज़्यादा रहने की वजह से लोगों का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। फॉर एग्जांपल जैसे बेंगलोर है, आईटी का हब बन गया है, तो लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है, लोग बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें ये पता लग रहा है कि ये गलत है। इस तरह से मुझे लग रहा है कि इसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की स्टेट्स हैं वो डेवलप्ड नहीं है? मैम डेवलपमेंट की भी 2-3 डेफिनेशंस हो सकती है मैम। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। मैम एक तरह से मुझे लगता है कि सोशल डेवलपमेंट है, हम पिछड़े हुए हैं लेकिन हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? इस एरिया में सोशल डेवलपमेंट पिछड़ी क्यों है? मैम सेम सरकार चल रही है, पूरे देश को सेम सरकार चलाती है, सेम पॉलिसी चलती है, तो ऐसा क्यों? ये एरिया क्यों पिछड़ गया? बस इतने से एरिया, बाकी सारा सही है। फॉर एग्जांपल मैम जिस तरह से आपने राजस्थान का एग्जांपल दिया, जैसे साउथ इंडिया में हमने देखा है कि काफ़ी कास्ट मूवमेंट्स चली थी ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। उसकी वजह से जो मैम वहाँ पर जो चेंजेस हैं उसकी वजह से वहाँ पर सोसाइटी में चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल मैम राजस्थान में ऐसी कोई सोशल मूवमेंट्स नहीं हुई हैं, तो इसकी वजह से मैम मुझे लगता है कि वहाँ पर ये सोशल बैकवर्डनेस इसकी वजह से रही होगी। ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडियन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, राइट? कैन यू एनालाइज दैट फॉर मी, द पॉजिटिव्स एज वेल एज द नेगेटिव्स?
मैम ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली 1960-70s में लाया गया था, जिसमें हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो कि सोर्स करी गई थी, जिसके तहत राइस एंड व्हीट की मैम प्रोडक्शन बढ़ाई गई थी। उससे पहले नहीं तो मैम इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था फूड सप्लाईज में। बट मैम जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बेसिकली इट फोकस ऑन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, जैसे कि मैम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इसका अच्छा इम्पैक्ट रहा है। बट मैम अगर हम इसका कॉन्ट्ररी, जैसे आपने बोला कि नेगेटिव्स, मैम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, सदर्न स्टेट्स है, वहाँ पर मैम इसके इतने अच्छे से एप्लीकेशन नहीं की गई है। सेकेंडली मैम ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है मोस्टली वो राइस व्हीट मोनोकल्चर की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स ये देख रहे हैं कि सैलिनाइजेशन हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हो रहा है। इसकी वजह से मैम मुझे लगता है कि इसके तरफ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। आपको लगता है ये जो मिसमैच बोल रहे हैं इकोनॉमिक एंगल से तो ठीक है, कोई सोशल इम्प्लीकेशंस भी आए हैं? मैम ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी लेटेस्टली मैम किसान लॉज के खिलाफ काफ़ी एजिटेशन हुआ था, तो मैम उसके बाद देखा जा रहा था कि जो नॉर्थ इंडिया की जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही थी। तो मैम इसे सोशल एंगल मैं ये समझ सकता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो फार्मर्स हैं नॉर्थ इंडिया में काफ़ी एम्पावर्ड है, वो जानते हैं अपने राइट्स के लिए लड़ना जानते हैं। मैम मुझे ये लगता है कि इसका ये सोशल एंगल है। ओके दुनिया में कुछ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बता सकते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन फॉर एग्जाम्पल अरावलीज और मैम यूरल्स रशिया में। ओके मैम दो ही अभी याद आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आर यू अवेयर ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड्स? यस मैम। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मैम फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारे अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर, क्योंकि मैम जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है मैम, उसमें जो बिल्डिंग्स मोस्टली होती है उसके जैसे मान लो कि सन की हीट है मैम, उसको रेडिएट नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल अगर रूरल एरियाज़ है तो वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है। बट मैम जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर जो स्टोन स्ट्रक्चर्स है बेसिकली मैम, जैसे रोड भी है, बिल्डिंग्स भी है मैम, वो आपस में एक अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैम वो एक हीट आइलैंड बन जाता है, जिसकी वजह से हीट एस्केप नहीं कर पाती है, एक दूसरी जगह को डिसिपेट नहीं हो पाती है। तो मैम इतना ही इस बारे में। एंड हाउ आर अर्बन हीट आइलैंड्स एसोसिएटेड विद फ्लडिंग? मैम जितना मैम मैं कहने ठीक है गैस मैम मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो अर्बन हीट आइलैंड बनते हैं उसकी वजह से ये पोटेंट एरियाज बन जाते हैं जहाँ पर फ्लड आ सकते हैं। कैसे? वही मैं कह रही हूँ ना, कैसे? सॉरी मैम टेक्निकलिटी नहीं पता है। ओके धीरज, तो आप शिमला डिस्ट्रिक्ट से हो ना? यस तो अगर सर और मैम को शिमला डिस्ट्रिक्ट आना घूमने के लिए कहाँ लेके जाओगे? सर सबसे पहले तो मैं जो शिमला जैसे है तो सर शिमला को अगर अच्छी तरह से देखना हो तो सर जो हमारा जाखू में टेम्पल है सर, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो सबसे पहले सर शिमला सिटी के बाहर सर सबसे पहले तो सर सबसे जो क्लोज चीज़ मैं सोच पा रहा हूँ वो कुफरी है। फॉर एग्जांपल सर अगर स्नो पड़ी है तो वहाँ पर सर स्नो देखने के लिए बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। सेकेंडली सर मुझे लगता है कि जो हमारा रोडू रीजन है सर, जिस तरह से सर वहाँ पर वाटर है सर, पब्बर रिवर है, पब्बर रिवर में सर एंकलिंग कर सकते हैं सर, फिश के लिए सर गोल्ड मसीर फिश मिलती है सर वहाँ पर, गोल्डन मसीर से फिश, और ट्रॉट भी मिलती है सर। हाँ जी सर, वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। साथ में सर इको टूरिज्म का भी काफ़ी स्कोप है। फॉर एग्जांपल सर जैसे ठियोग से मैं बिलोंग करता हूँ सर, ठियोग में काफ़ी अच्छे ऑर्चर्ड्स हैं सर, वहाँ पर घुमा सकते हैं सर। ओके अगर इनको डोडरा क्वार जाना हो तो कैसे ले जाओगे? सर डोडरा क्वार जाने के लिए बेसिकली सर एक ही रास्ता है, जो कि सर पहले रोडू, उसके बाद सर चिड़गांव, उसके बाद सर चांचल पास से होकर नेक्स्ट साइड जाना पड़ता है सर। कोई और रास्ता भी हो सकता है? सर उत्तराखंड से कनेक्टिविटी है सर, उत्तराखंड से सेकंड जो कनेक्टिविटी है सर वो उत्तराखंड की तरफ से है सर। ओके तो आपने बताया भी कि मेरा ऑर्चर्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। यस सर। तो जैसे शिमला एरिया ऑर्चर्ड के लिए काफ़ी फेमस है, तो वहाँ की क्या प्रॉब्लम है अभी चल रही है ऑर्चर्ड में, जो ऑर्चर्डिस्ट जो लोग हैं? सर पहली बात तो सर मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज है। फॉर एग्जांपल इस बार स्नो नहीं पड़ी है, तो स्नो की वजह से सर जो चिलिंग आवर्स होते हैं, जो जितने भी सर डेसिडियस ट्रीज होती हैं उनके चिलिंग आवर्स होते हैं सर, वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाए। इसकी वजह से सर जो फ्लावरिंग है, जो जिस तरह से सर फ्रूट का जो सेट है सर वो हैम्पर हो रहा है। सेकेंडली सर क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी सर हिल स्टॉर्म्स आ रही है सर, उसकी वजह से सर जो हमारा फ्रूट क्वालिटी है सर, पहली बात तो सर फ्लावर्स ही इनिशिएट नहीं हो पा रहे हैं सर, दूसरा वो है। रोड में कौन सी जगह जो रेड रेस के लिए फेमस है? सर मुझे जितना मुझे पता सर छुआरा, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक है? और सर इतना स्पेसिफिक नहीं। पेजा राइस सुना है, उसके लिए जीआई टैग मिल गया इसको? सर अभी सर अंडर प्रोसेस है सर, जीआई टैग अंडर प्रोसेस है।
ठीक है। तो जैसे भी जोशीमठ में वहाँ पे कुछ क्राइसिस हुए थे, है ना, इन्वायरमेंट को लेकर, डिजास्टर को लेकर, तो वैसे वैसे क्राइसिस के लिए कुछ और एरियाज भी प्रोन है हिमाचल में, तो कौन कौन से एरियाज ऐसे, कुछ रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट किस तरह की? सर जितना सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मेरे हिसाब से सर कुल्लू और सर किन्नौर के कुछ रीजन्स हैं सर जहाँ पर सर लैंड सबसिस्टेंस की सर फाइंडिंग्स पाई गई है सर। धर्मशाला है? सर मैं श्योर नहीं हूँ पर सर धर्मशाला भी हो सकता है क्योंकि सर धर्मशाला वैसे भी सर काफ़ी डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक जोन 5 में आता है सर। मुझे लगता है कि वो धर्मशाला भी इसके अंदर हो सकता है सर। ठीक है। तो और दूसरा एक प्रॉब्लम हो रहा है हिमाचल का, खासकर इसी वाले एरिया का, वो है ड्रग्स को लेकर। यस सर। तो इतना ज़्यादा क्यों है वहाँ पे ड्रग्स का प्रॉब्लम? सर बेसिकली फर्स्ट चीज़ तो है कि सर नशा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सर उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल सर जैसे पंजाब है, हरियाणा है सर, यहाँ पर भी हम ड्रग की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सर। वो बेसिकली इस वजह से है कि जो सर हमारा गोल्डन क्रिसेंट है, जैसे सर अफ़गानिस्तान है, ईरान है और सर पाकिस्तान है, इसको सर गोल्डन क्रिसेंट माना जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर अफ़ीम की खेती होती है, ओपीएम की खेती होती है। इसकी वजह से सर काफ़ी अवेलेबिलिटी भी है। साथ में सर पाकिस्तान सर क्रॉस बॉर्डर से भी काफ़ी सर ड्रग्स। नहीं, तो हिमाचल में डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं आता सर सर जैसे पंजाब एरिया से है पहले सर, जो गोल्डन क्रिसेंट है वहाँ पर पंजाब में आया, उसको पंजाब में अवेलेबिलिटी बनी सर। जैसे पंजाब से फिर हिमाचल में इसकी ज़्यादा प्रोफिलिफिकेशन हो रही है। तो यूथ क्यों इसमें इतना इन्वॉल्व हो रहा है? सर यूथ, मुझे लगता है आजकल के यूथ को सर ऐसी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल सर पीयर प्रेशर भी होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी कर रहा है, उसने एक्सपीरियंस कर लिया, तो सर ये सोच रहती है कि हम भी इसको ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से काफ़ी होता है। साथ में सर थोड़ा सा जो यूथ में रहता है सर एड्रेनलिन रश, उसके लिए भी सर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं सर। तो दूसरी तरफ से हिमाचल गवर्नमेंट सोच रही है कि जो भांग की खेती है तो उसको लीगलाइज करने की बात कर रही है, तो ठीक होगा फिर? सर मुझे लगता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि सर इलीगल भांग की खेती काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो पहले सर मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक डिटेल पॉलिसी जिसमें सर हम ये सुनिश्चित कर सकें कि जो सर हम भांग की कल्टीवेशन करेंगे वो सिर्फ सर मेडिकल यूज़ के लिए होगा। फॉर एग्जांपल सर एक सर भांग के अंदर ही सर इंडस्ट्रियल हेम्प एक सर स्पेशली सर भांग की एक वैरायटी है जिससे नशे के जिसका पदार्थ कम होता है, बट सर उसको मेडिकल यूज़ के लिए काफ़ी यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड ने भी सर लीगलाइज करे है सर, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। बट सर मुझे लगता है पहले इस पर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि सर ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि इसको सर इलीगल यूज़ के लिए कम यूज़ किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।